वासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्त प्रिया धर्मपत्नी। वो मेरे मन में एक बात आई थी पापा। हाँ, सुना मैंने बात, पर जब सुना तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ मुझे। अरे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। ये तेरी दो आंखें हैं ना, इसमें से कौन सी आंख को अधिक महत्व देता है तू, जमनी के डाबी? ये जो तेरी हाथों की 5 उंगलियां हैं ना, उसमें से कौन सी उंगली का महत्व कम है तेरे लिए? बोलने मेरे बोलने का अर्थ यह है कि मेरी नजरों में भी मेरी दर संतान एक बरोबर है। એટલે जब बेने अपनी धन संपत्ति का भाग किया ने, तब हर भाग एक बरोबर किया। अने भाग केम किया खबर है तने? कि सबके सामने खातरी हो जावे इस बात, आने वाले कल में इस बात को लेकर प्रश्न ना उठे। दुखनी बात है कि तूने आज के आज ही प्रश्न खड़ा कर दिया। मैं मानता हूं पप्पा, पर मैं उसकी नहीं, मैं अपने होने वाले बच्चे की इस घर पे अधिकार और हिस्से की बात कर रहा था। हाँ, એટલે હું समझो नहीं कैसे महत्व कम होगा उसका? क्योंकि जब आपका और संतू का बच्चा होगा तो सबसे ज्यादा महत्व तो उसे ही मिलेगा ना। हाँ, तो सीधी सीधी बात है ना, इसमें क्या संदेह है, क्या शंका ने? कोई प्रश्न भी नहीं है। संतू की संतान होगी, तेरा भाई हुआ ने, है? उसका इस घर में उतना ही महत्व होगा जितना तेरा है, कि हितेन का है, कि मौलिक का है, कि सूरज, बीरवा, कादम्बरी का, उतना ही होगा। ये बीजी एक बात जरा ध्यान से सांभळजो। आज पछी ये घर में मेरी पत्नी संतू अने तेरी मां के विरोध में एक बात भी नहीं सुनना चाहता, एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। समझो तू? केम कि भले आयु में वो छोटी हुए, पर औदे में अने संबंध में तेरी मां लगती है वो। याद रखजे। जब तुम्हारी बहन संतू और पप्पा का बच्चा होगा, सबसे ज्यादा महत्व उसे ही मिलेगा। मैं अपने होने वाले बच्चे की इस घर पे अधिकार और हिस्से की बात कर रहा था। इस परिवार से मुझे बहुत कुछ मिला है और मैं अपनी आंखों से इस परिवार को टूटते बिखरते नहीं देख सकती। आज बनेवीलाल ने मालिक से जो सवाल पूछा, उसका जवाब मुझे ढूंढना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बाप प्लीज पापा को मनाने में मेरी मदद करो ना। अरे मैं सच कह रही हूँ, पार्टी में बहुत मजा आएगा। हम सब गाएंगे, नाचेंगे और 12 बजते ही केक काटेंगे। सब साथ मिलकर नए साल का स्वागत करेंगे ना। ना बाबा ना। हाँ, मैं धर्मराज को नहीं कहूंगी, वो तो कहेगा कि अंग्रेजों का त्योहार है। तू के जा, मैं नहीं। बापूजी, आपके इस मुंह मोड़ने का क्या मतलब समझूं मैं? मतलब नो, NO नो। पापा नहीं मानेंगे भाभी। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि ये बहुत मुश्किल काम है। अरे तोरन, तू पागल हो गई है क्या?
ये पार्टी वार्टी नानका कभी आ नहीं करेगा। कोई भी मना ले, नानका ना ही कहेगा। इतना आसान नहीं है। अरे लेकिन एक बार पापा को मनाने की कोशिश करके तो देखो। लेकिन तुरल पप्पा को मनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तीन भाई ठीक ही कह रहे थे, मालिक को मनाना असंभव है। और कल मालिक और बनेवीलाल के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्हें मनाना बहुत कठिन है तोरल। अरे वो सब जानती हूँ संतु, इसलिए तो कह रही हूँ। ऐसी पार्टी करने से सबके बीच की टेंशन भुलाई जा सकती है, लेकिन कोई मेरी बात समझता ही नहीं। पहले बाप, बिरवा, हितेन, मौलिक सबने मना कर दिया और अब तुम भी मना कर रही हो। अब सबने मना कर दिया तो मैं कैसे मनाऊं उन्हें तोरल? अरे अपनी वो स्पेशल वाली चाय पिलाकर मना लो ना प्लीज। नहीं तोरल, मैं नहीं मना सकती उन्हें। अरे ठीक है, मत मनाओ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पर मैं पापा को मनाऊंगी जरूर। हे भगवान, हिम्मत देना कि पापा से बात कर सकूं। हाँ कौन? पापा। अरे तुरल दिख रहा हो। बोल શું છે? पापा वो कल न्यू ईयर है ना, तो हम सब ने सोचा कि आज रात को पार्टी करेंगे, गाना बजाएंगे, डांस करेंगे, केक काटेंगे, बहुत मजा आएगा। मैंने सबसे बात की, संतु, मौलिक, बिरवा, हितेन सबने मना कर दिया, कहा कि आप नहीं मानेंगे। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि आपकी परमिशन ले सकूँ। मैं जानती हूँ पापा कि आपके कुछ उसूल है, आप मना करेंगे, लेकिन पापा मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। पता है जब मैं सूरत में थी ना तब भी ये सब सेलिब्रेट करती थी। मेरे पापा ने कभी भी मना नहीं किया मुझे ये सब करने से। तो पापा मैं चाहती हूँ कि आप भी मना ना करें, आगे आपकी मर्जी है। तो बोल रहे से पानी पी। तो क्या? तो आपकी तरफ से हाँ समझो। हाँ तो आज हो है ने। सच? मैं अभी जाकर बता के आती हूँ कि आपने हाँ कर दी। अरे अरे हाँ। जाने के। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आपने न्यू ईयर पार्टी के लिए हाँ कर दी। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? तुम थैंक यू किसे कह रही हो? अरे पापा ने न्यू ईयर पार्टी के लिए हाँ कर दी। पप्पा ने? लेकिन पप्पा से बात कब की तुमने? अरे अभी तो मैं कब गई पापा के पास? गॉड, मैं तो सिर्फ सोच रही थी कि मैं पापा के पास जाकर आई। हाउ स्टूपिड। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है तोरल। जितना तेज तुम बोलती हो ना, उससे कई ज्यादा तेज तुम सोचती हो। अब तक तो तुम पप्पा के पास गई भी नहीं और सोच भी लिया कि पप्पा ने पार्टी के लिए हाँ कर दी। तो क्या हुआ अगर नहीं गई तो? हाँ, अब जाऊंगी और देखना पापा को मना कर रहूंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। मैंने तुझे ना पाड़ी थी ने, तो फिर क्यों किया ऐसा? मैं एक बार ना बोल दूं એટલે ना, समझो ने? मेरे आदेश के विरुद्ध क्यों गया? अबे तुझे इसका दंड भोगना होगा, समझो ने? मैं आ रहा हूं कारखाने। गधेड़ा सन। बोल तुझे। पापा वो मैंने बिरवा, हितेन, मौलिक और संतु से। ए, घर के सदस्यों का नाम क्यों गिना रही है? बात छूछे बोलने। पापा वो कल नया साल है ना? हाँ तो? नहीं तो सब बोल रहे थे कि हम पार्टी करेंगे, तो उसके लिए आपसे बात करनी होगी। और शादी के बाद मेरा पहला अवसर है ना, तो हूँ शू करूं एमा? तो हाँ बोल दीजिए। ना, बिल्कुल नहीं। ये घर में ये सब नहीं हो सकता। वो अंग्रेजी प्रथा है, रात 12 बजे तक डिंचक करते रहो। अबे नवा साल आएगा ने, तुम्हें मंडली बुलाऊंगा ने, हम सब भजन गाएंगे। हो समझी गई तू? ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए घर में नहीं होगा। लेकिन मुझे पसंद है ना। हाँ पर मुझे नहीं अच्छा लगता ने। शू करिए अबे? चल जा, जाओ भी रे। तुझे खरेखर अच्छा लगता है क्या? नहीं, इतना पसंद नहीं है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है क्या? पसंद है। हाँ तो करने पार्टी एમાં શું છે? सच? हाँ एમાં શું છે? थैंक यू सो मच। हाँ जीती रहे जा। अरे जीती रहे। वेलकम सुखी रहे।
ठीक पर NDESH मंगी हितेन भाई ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या है हितेन भाई? अभी तक पुरानी किताब तो पूरी नहीं हुई और अब नहीं ले आए। मैं नन्ही सी छोटी सी जान एक साथ इतने सारे पाठ कैसे याद करूं? आज मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाने नहीं आऊँ, तुम्हारे लिए ये भेंट लाया और इसमें किताबें नहीं है। सच हितेन भाई, इसमें भेंट है? खुद देख लो। अरे वाह, थैंक यू हितेन भाई, ये तो बहुत अच्छी पोशाक है। अब तो मैं सबको दिखाऊंगी और चढ़ाऊंगी भी। ये बहुत सुंदर है। तो दिखाना नहीं है मंगी, इसे पहनकर आज शाम को तुम्हें और नाना जी को घर भी आना है। आज साल का आखिरी दिन है ना, तुम सब साथ में मिलकर पार्टी करेंगे, याद से आना। ठीक है हितेन भाई, अभी तो नाना जी करसन काका की दुकान पर गए हैं। जैसे आएंगे मैं उन्हें कह दूंगी। मालिक, बोल। चाय। अमुक ने શું વાત છે? वो मैं सोच रही थी कि मैं नाना जी से मिलकर आऊं। दरअसल बहना भी यहाँ है तो नाना जी का ध्यान रखने के लिए कोई वहाँ है नहीं और बहुत दिनों से मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ। अरे केवी बात करे છે तू? आज के दिन तू वहां जाएगी? यहाँ घर में तो तोरल ने बंदोबस्त किया है वो न्यू ईयर की पार्टी करने का, उत्सव मनाने का, नहीं तू वहां जाएगी? नहीं, मैं नहीं जाने दे सकता तुझे। तोरल ने बताया था मुझे इस विषय में। मुझे लगा कि आप नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने जाने के लिए पूछा, पर अब नहीं जाऊंगी मैं। कैसी डफोड़ है नहीं तू? मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ कि तुझे इस नाम से नहीं बुलाऊं, पर तू छह जावी ने ये शब्द की तू मालकिन बन गई है, डफोड़। अरे जाना है तो जाने नाना जी को मिलने, तू मालकिन है इस घर की। जाने का हो तो तुझे मेरी रजा लेने की जरूरत नहीं है, समझी ना? जी। ने सांभळ, सांजे पार्टी के पहले पहले आ जाना। हाँ जी। चल હવે ચા મૂક અને હાલ। ने सांभळ, नाना जी को बोलना मैंने प्रणाम बोला। जी मालिक। हाल। तोरल भाभी, आपने जो गाने मंगवाए थे वो सारे सीडी में। थैंक यू सो मच। अर्जुन, मौलिक, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। यू वेलकम भाभी। हाँ हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है, बस जल्दी से आ जाइए। हाँ, जय श्री कृष्ण। हितेन, वो सारी तैयारी हो चुकी है तोरल। हाँ, लेकिन मैं मुझे बहुत सारे काम। अरे काका। तोरल जी, आज की पार्टी का मेन्यू क्या है? बापूजी जो आपको पसंद है वो सारी डिशेस है पार्टी में। तोरल भाभी, हाय। बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब बहुत मजा आएगा। एक कद्दू, वसुधा तो बता रही थी कि तुम दोनों नहीं आ रहे हो। शशांक को कुछ काम आ गया? नाना जी, ये तो तोरल भाभी का प्लान था कि हम दोनों एंड मोमेंट में आकर अब सबको सरप्राइज दे दें। अच्छा, यानी ये खिचड़ी तोरल ने पकाई है। आ जाओ, बहुत मजा करेंगे। ये संतोड़ी, शू बात है? तू इतना जल्दी आ गई नाना जी के यहाँ से? जी। वो ठीक है ना? तबीयत बरोबर है ना उनकी? बिल्कुल ठीक है नाना जी। हाँ, सारू है। अने आज सांझ के प्रसंग के लिए उनको आमंत्रित किया कि नहीं? हाँ, किया था, पर नाना जी ने कहा कि ये सब बच्चों की बातें, तो शायद वो ना आए।
आज उजावने के लिए आपके लिए कौन सा कुर्ता निकालूं? नहीं नहीं, रेवा दे, कुर्ता निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं। अबे जो ने मैं तो दर साल एक दिया जला के मनाता हूँ नवा वर्ष। तो ये बच्चों की बात है, वो अपनी तोरल को बहुत उत्साह था पार्टी करने का, એટલે मैं हाँ पाड़ी। देख मैं तो नहीं जाऊंगा पर तू जाना हो, અને कोई कसर मत छोड़ना, सबका ध्यान रखना। हाँ जी। बहना लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। पर बहना सुनो तो खेमी, ए संतुड़ी, इधर आ। क्या हुआ बहन भाई? आंखें हैं या फूट गई है तेरी? दिखाई नहीं देता? क्या हुआ? मैंने तुझे कहा था ना, खेमी से ऐसे काम मत करवा। ये बेचारी काम करी और तू वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? बिनबा, मैंने बहना से कहा था। चल अभी उठा ट्रे, चल। चल मेरे साथ। नाना जी, मिश्रा बेटा, वाह मूंगी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। हाँ बिरबा, लग रही हो ना एकदम एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? हाँ वही जो हितेन भाई ने सिखाया था। ओफो, एक्सीडेंट नहीं एक्सीलेंट, बुद्धू कह की। हाँ वही। वैसे तुम्हें ये ड्रेस कहाँ से मिली? हितेन भाई ने दी थी मुझे। वैसे ड्रेस तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हारे जूते मैच नहीं करे। चलो मैं तुम्हें मैचिंग शूज देती हूँ। चल। कहीं संतू नजर नहीं आ रही है? संतू यहीं कहीं होगी नाना जी, आप चलिए ना। और मालिक कहाँ है? पप्पा अपने कमरे में। अच्छा, मैं उनसे मिल के आता हूँ। ठीक है नाना जी। जय श्री कृष्ण मालिक। अरे माधव काका, पधारो पधारो, आओ आओ, विराजो विराजो, आओ बेसो। शू चाले बीजू, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मालिक। वो हितेन भाई आए थे नव वर्ष के उत्सव के लिए आमंत्रित करने के लिए। और कह रहे थे कि मोंगी को भी जरूर लाऊं। वो भी बहुत दिनों से अपनी बहनों से नहीं मिली थी, तो मैं ले आया हूं। ये तो कह रहे हैं कि मोंगी अपनी बहनों से कई दिनों से नहीं मिली, लेकिन आज तो संतुड़ी गई थी। तो क्या संतुड़ी वहां नहीं गई थी? चलो सारू छे के तुम्हें आवी गया। बहुत दिवस हो गए नहीं आपको संतू से मिले हुए। जाओ ने मड़ी लो एक बार। मैंने देखा नीचे बहुत सारे लोग थे, संतू नजर नहीं आई, शायद कहीं काम में लगी होगी। मालिक, मैं 3-4 रोज के लिए श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ, फिर मिलता हूँ। हाँ भले भले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो मैं सोच रही थी कि मैं नाना जी से मिलकर आऊं। दरअसल बहना भी यहाँ है, तो नाना जी का ध्यान रखने के लिए कोई वहाँ है नहीं, और बहुत दिनों से मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ।
आज सांझ के प्रसंग के लिए उनको आमंत्रित किया कि नहीं? हाँ किया था, पर नाना जी ने कहा कि ये सब बच्चों की बातें, तो शायद वो ना आए। मैंने देखा नीचे बहुत सारे लोग थे, संतू नजर नहीं आई, शायद कहीं काम में लगी होगी। संतू ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला कि अपने नाना जी से मिलने गई? और जो वहां नहीं गई तो आखिर गई कहाँ? जय श्री कृष्ण मालिक। अरे माधव काका, पधारो पधारो, आओ आओ, विराजो विराजो, आओ बेसो। शू चाले बीजू, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मालिक। वो हितेन भाई आए थे नव वर्ष के उत्सव के लिए आमंत्रित करने के लिए, और कह रहे थे कि मोंगी को भी जरूर लाऊं। वो भी बहुत दिनों से अपनी बहनों से नहीं मिली थी, तो मैं ले आया हूं। ये तो कह रहे हैं कि मोंगी अपनी बहनों से कई दिनों से नहीं मिली, लेकिन आज तो संतोड़ी गई थी, तो क्या संतोड़ी वहां नहीं गई थी? चलो सारू छे के तुम्हें आवी गया। बहुत दिवस हो गए नहीं आपको संतू से मिले हुए। जाओ ने मड़ी लो एक बार। मैंने देखा नीचे बहुत सारे लोग थे, संतू नजर नहीं आई, शायद कहीं काम में लगी होगी। मालिक मैं 3-4 रोज के लिए श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ, फिर मिलता हूँ। हाँ भले भले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो मैं सोच रही थी कि मैं नाना जी से मिलकर आऊं। दरअसल बहना भी यहाँ है, तो नाना जी का ध्यान रखने के लिए कोई वहाँ है नहीं। मैंने देखा नीचे बहुत सारे लोग थे, संतू नजर नहीं आई, शायद कहीं काम में लगी होगी। कोई तो ऐसी बात हुई है जिसके कारण संतू ने मुझसे झूठ बोला, पर ऐसी क्या बात है कि उसने झूठ बोला ये जानते हुए कि मुझे झूठ से इतनी घृणा है? हाँ गई रे, लड़की बहुत पागल जैसी है, नहीं मर जाती है। बाबू मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ। मालकिन बहुत अच्छी लग रही हैं आप, और आपकी ये हार भी बहुत अच्छा लग रहा है। ए चंपा कली, इधर आ इधर आ। बेनबा की बच्ची, जब भी तुझे देखती हूँ ना ऐसे लगता है पिछले जन्म का कोई कर्जा चुका रही हूँ। उधर क्या है, गाती है? हाँ चलना वे चल। बहना, मैं सोच रही थी कि ये हार तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, और देखो ना तुम्हारी साड़ी के साथ भी बहुत जचेगा, बहुत सुंदर लगोगी तुम। लो पहन लो इसे। तू मेरी सास है, उस नाते मुझे ये हार पहनना चाहिए, और अगर तू मुझे अपनी बहन के नाते ये हार दे रही है तो भविष्य में कभी इस तरह मेरे स्वाभिमान की कीमत मत लगाना। संतू, तू धर्मराज मायावंशी की पत्नी है और मेरे पति अर्जुन है। वो जितना भी कमाते हैं मैं उसमें खुश हूँ, पर तू मुझे ये जताने की कोशिश मत कर कि मैं और अर्जुन तुझसे कम है। तुम हर बात को इस तरह गलत क्यों लेती हो? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए सोच रही थी। मेरा अच्छा मैं समझती हूँ संतू, रहने दे। मेरे पति का जितना दर्जा है, जितनी हैसियत है, मैं उसी में खुश हूँ। तू इस घर की मालकिन है और मैं बहू। ये बार बार मुझे अलग अलग तरीकों से तू क्यों जताती? देख संतू,
स्वाभिमान चाहे मालिक का हो या गरीब का, लेकिन अगर उस पर ठेस लगती है तो तकलीफ सबको होती है। इसलिए ये हार तू ही पहने रही। और हाँ, अच्छा होगा अगर ये हार भी तू तोरल को ही दे दे। बहना ये तुम। ए संतुड़ी, अरे खेमी, मैंने तुझे कहा ना वहाँ बैठने के लिए। यहाँ क्या करी है संतुड़ी के साथ? चल आ, थक जाएगी बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं बा। झूठ बोलती है ना बेटा। जब खेमी बहू बनकर घर में आई ना, मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा तुझे एक सहारा मिल गया, तू तेरी मन की बात उसे कह सकेगी। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारे दोनों जो बीच चल रहा है ना, इससे मुझे बहुत चिंता हो रही बेटा। किसी को भी पता लग गया ना कि तुम दोनों बहन के बीच दूरी बनाना बहुत आसान है, तो कोई भी इसका फायदा उठाएगा बेटा। एक बांस का लट्ठा बहुत मजबूत होता है, इस पर पूरा घर बन सकता है। लेकिन यही लट्ठे में एक दरार दिख गई ना बेटा, तो इस चीरना बहुत आसान है। देख बेटा, कल तेरे भी घर गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे। ये बात मैं तुझे कह रही हूँ क्योंकि तू ओहदे में बड़ी हो, और ये रिश्ता तुझे ही निभाना पड़ेगा बेटा। अब ज्यादा मत सोच बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चल चल मेरे साथ। वाह संतू, आ जाओ, केक काटने का समय हो गया है। नए साल का केक इस घर के बच्चे काटेंगे, बिरवा एंड मूंगी। ओके एवरीबॉडी, देन लेट्स बिगिन द न्यू ईयर काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ऐसा नहीं बात है आपको भी। बहना, नया वर्ष मुबारक हो तुम्हें। नया साल तुम्हारे लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। आपके लिए भी बेंदा। अरे तुम्हारे लिए एक भेंट लाई थी, देना भूल ही गई। मालिक, आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। तने भी। क्या हुआ मालिक, आप गुस्सा है? नहीं नहीं, क्यों तने એવું લાગ્યું? तेरे नाना जी आए थे नीचे, वो प्रसंग में मूंगी को छोड़ने। तो मिली उनसे? नहीं, मैं नाना जी से नहीं मिली। हाँ, वो दिन में तो मिल के आई थी ना तू, इसलिए रात को तुझसे मिले भी ना चले गए होंगे। ने तू भी व्यस्त होगी नहीं? हाँ, शायद यही कारण होगा। वैसे
मैंने नाना जी से कह दिया कि मैं उनसे मिलने कल आऊंगी। मालिक, मैं 3-4 रोज के लिए श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो उनको खबर है ना कि तू जाएगी कल उनसे मिलने? हाँ, मैंने नाना जी से कह दिया कि मैं नए वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद लेने आऊंगी। जो संतोड़ी, ये तेरा ने मेरा पति पत्नी के रूप में पहला नववर्ष है, बरोबर? इसके पहले जो हुआ वो हुआ, पर तने तो खबर छे ने कि मैं झूठी बात सहन नहीं कर सकता। तो चलिए, नवे वर्ष पे तूने मैं एक संकल्प करते हैं कि एक दूसरे को कभी झूठ नहीं बोलेंगे और एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाएंगे, बरोबर? चल वचन आप बने कि मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाएगी तू। चल। अरे पण केवो गांडो छू जो ने मेरी बुद्धि भी चरने को गई। तुझसे वचन मांगना, और वचन तो उससे मांगते हैं ना जिस पे विश्वास ना हो, और तुझ पर तो मुझे अटूट विश्वास है। उन्हें खबर है कि तू कभी मुझसे कोई बात नहीं छिपाएगी, नहीं छिपाएगी ना? नहीं। जा, चाले क्या मेरे ले जा। जी। मैंने अपना हाथ पीछे ले लिया ताकि तू झूठा वचन ना करे। अब ये देखना है कि कब तक मुझसे ये बात छुपा के रखती है। अच्छा हुआ कि मालिक ने खुद ही अपना हाथ हटा लिया, वरना मुझे ना चाहते हुए भी आज मालिक को झूठा वचन देना पड़ता, क्योंकि मैं नहीं बता सकती थी कि वो बात क्या है। मैना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैना, हमने बचपन साथ में गुजारा है, एक दूसरे की खुशी बांटी है, हमारे बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। तो फिर पिछले कुछ दिनों अचानक ये दूरियां क्यों? कल ही बा ने मुझसे कहा। बा ने बिल्कुल सच कहा कि हमारे बीच दूरियां तो आ गई है, पर तुम्हें किसी और के कहने पर यह एहसास हुआ, इस बात का दुख है मुझे। बहना, इस बात का मुझे कितना दुख है और कितना एहसास है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पर बा ने कल मुझे एक सीख दी थी, मैं तुमसे वही बांटना चाहती हूँ। हम दोनों बहनें हैं और इस घर से भी हमारा संबंध जुड़ा है, और अगर हमारे बीच दूरियां आई तो कोई भी उसका फायदा उठाकर हमें अलग कर सकता है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी को इस बात का फायदा उठाने ना दें, किसी को हमारे बीच ना आने दें। बीच में तो आ गया संतू, पर कमाल है ना, हमारा एक संबंध हमारे दूसरे संबंध के बीच में आ गया। मैं बहनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस संबंध की बात कर रही हूँ जो इस घर में आके बना, सास और बहू का संबंध। सच तो ये है संतू कि इस घर में मैं अर्चन की पत्नी हूँ और तुम धर्मपुर के मालिक की पत्नी। जो अंतर किस्मत ने हमारे बीच खड़ा किया, उसे तो अब शायद किस्मत भी दूर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है बहना, तुम और मैं कम ज्यादा नहीं है। बनीवीलाल ने मालिक से कहा था कि जब मालिक और मेरी संतान आएगी तो तुम्हारे बच्चे का महत्व कम हो जाएगा। पर मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरी संतान इस घर के रिश्ते में कभी नहीं आएगी। तुझे भान है कि तू क्या बोल रही है?